नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और खबरें दिल्ली एनसीआर की देखना शुरू कर चुके हैं। आप दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर दरअसल किसान बिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसान कानून को लेकर लगातार किसान इस वक्त आंदोलित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और आज दिल्ली में बाकायदा सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी हुई। सरकार और किसान नेताओं की ये 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे बैठक होने वाली है। उससे पहले आज बातचीत हुई। बातचीत एक तरीके से बेनतीजा। किसान सरकार से हां या ना में चाह रही है जवाब। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं, आंदोलन में शामिल बच्चे बुजुर्ग घर जाएं, ये कृषि मंत्री का कहना है। तो बड़ी और अहम खबर दरअसल आपको ये देते चले कि आज सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता नजर आया। वहीं किसान ये कह रहे हैं कि सरकार कानूनों को पूरी तौर से वापस ले ले, लेकिन सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि 9 तारीख को अब अगली बैठक होगी। कि किसान बड़ी विकट स्थिति में है। मतलब जो किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय, चाहे किसान का बेटा सीमा पे शहादत दे रहा है, किसान के बेटे जो जवान है वो भी साथ परेशान है। सरकार को चाहिए किसानों की मांगों को माने और जो इनकी जायज बातें उनको सुनना चाहिए, और किसान की मांग गलत नहीं है। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर हैं, बातचीत बेनतीजा रह रही है। और अब माना जा रहा है कि 9 तारीख को अगली बैठक होगी, क्या उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में हमारे संवाददाता उज्जवल ने किसानों के बीच पहुंचकर क्या कुछ वहां से रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में। आप पीछे देख सकते हैं कि ये किसानों की बस है। लगभग 6.5 से 7 घंटे जो मीटिंग चली थी, आज 5वीं मीटिंग थी किसान और केंद्र सरकार की। और हम बता दें कि इस मीटिंग में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। किसानों का ये कहना है कि सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, एमएसपी पे बात करने के लिए तैयार है, एमएसपी पे लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का कहना है कि अब उनको ये जो तीनों कानून है, किसान जो काला कानून कह रहे हैं, इसको वापसी करने की उन्होंने मांग कर ली और जिद ठान लिया। साथ ही इनका कहना है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का जो इन्होंने ऐलान किया था, भारत बंद होके रहेगा, ये नहीं मानने वाले, इनका साफ तौर पे कहना है। और 9 तारीख को जो अगली डेट मिली है केंद्र सरकार से, जो मीटिंग होनी है वो भी विज्ञान भवन पे ही होनी है और 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किसान बैठ चुके हैं और वो बस में यहाँ से जा रहे हैं। लगभग 6.5 से 7 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या जो अब 6ठी मीटिंग होगी केंद्र सरकार की, वो क्या रंग लाती है, किसानों की क्या बात मानी जाती है, ये नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत सरकार के साथ बेनतीजा एक तरीके से रही, लेकिन उस मीटिंग के बाद क्या कुछ स्थिति बनती नजर आई, हमारे संवाददाता उज्जवल ने रिपोर्ट दिखाई, समझे आप। लेकिन इन सबके बीच में किसानों से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने, उसको भी देखिए। सरकार और किसानों के बीच में 5वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल सका है। यही वजह है कि अब अगली तारीख रखी है, वो है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को एक बार फिर किसानों और सरकारों के बीच में बैठक होगी और उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त हम गाजीपुर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर भारी संख्या में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और अभी भी उनका साफ ये कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा। आज जो बैठक हुई है उसमें कोई हल नहीं निकल पाया है और अब 9 तारीख रखी गई है। आपको लगता है कोई हल निकलेगा? हाँ, निकलने की संभावना नहीं है। हरदर्मी पे है सरकार पूरी। और हमारी लेकिन कोशिश तो की गई थी, सरकार की तरफ से बात भी कही जा रही थी कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हल निकल जाए। सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, ये व्यापारियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। ये किसानों का भला नहीं चाहती। अगर किसानों का भला करती तो यहाँ तक हम लोग क्यों इतना कष्ट उठाते, कितना परेशानी हम लोगों को पड़ रही है। हम लोग संभल से चल के यहाँ आए हैं। तो अभी बताओ कि अगर मोदी को अगर हमारी फिक्र होती जरा भी तो हमारी बात मानते। किसानों का जो भी कानून लाए हैं हमारे विरोध में, हमें जब मंजूर नहीं है तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है उस कानून को लागू करने की।
जब अब बैठक खत्म हुई है उसके बाद जो प्रतिनिधि किसानों के बाहर निकले हैं उनका ये कहना है कि सरकार को और वक्त चाहिए और वो वक्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। देखो, हमने किसी उम्मीद से इनकी सरकार बनवाई, इन्होंने वायदे किए कि 14 दिन में हम पेमेंट दिला देंगे और स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। ना तो स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है आज तक, और ना ही किसान को गन्ने का पेमेंट 14 दिन में मिल रहा है। 2-2 साल में पेमेंट मिल रहा है। मजदूरी जा रही है, 60 रुपये कुंटल गन्ना छुल रहा है, 30 रुपये का भाड़ा लग रहा है। मजदूर को तो नगद मजदूरी चाहिए और किसान को अपना पेमेंट लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है 2-2 साल। तो सरकार तो किसान विरोधी है। अब भारत बंद का भी आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है, वो माना जाए कि वो पूरी तरीके से आप लोग भारत बंद करें। भारत बंद रहेगा 8 तारीख में। जो चौधरी साहब का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उस पर किसान काम करेगा। बिल्कुल किसी भी तरीके से पीछे हटने का काम नहीं होगा। लेकिन पूरी तरीके से जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। पूरी तरह से तैयार है किसान, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत जी कहेंगे, बिल्कुल लेकर मरेंगे, नहीं तो इस कानून को बदलवा के जाएंगे। किसान है, अब सरकार कह रही है, सरकार को समय चाहिए। जब सरकार ने ये 3 अध्यादेश लाए थे तो सरकार ने किसी नेता को, अपने हमारे किसान नेता को बुला के या किसानों को बुला के उनसे नहीं पूछी कि अगर ये किसानों के फायदे का है तो किसानों को बुला के पूछनी चाहिए थी ना कि ऐसे ऐसे आपके फायदे का है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। एक ये पहला ऐसा कानून है जो किसानों को नहीं चाहिए और सरकार जबरदस्ती दे रही है। ऐसी कोई चीज है जो मैं आपको दूं और आप ले लो, है बताइए। और गन्ने का हम गन्ना डाल देते हैं, 1-1 साल बाद पेमेंट आता है। सरकारी आदमियों की जो सैलरी है वो भी 1-1 साल बाद दे तो हम मान जाए, सरकारी कर्मचारी मान जाएंगे अपनी 1-1 साल की तनख्वाह रोक के। ये किसान ही है जो 1-1 साल का पेमेंट रोक के अपना मान जाता है। तौर पर जो गतिरोध है वो बरकरार है और देखना यही होगा कि 9 तारीख को, अब क्योंकि ये कहा गया है कि 9 तारीख को अब दोबारा बैठक होगी, तो 9 तारीख को जब बैठक होगी तो क्या जो ये गतिरोध है, जो डेडलॉक है किसानों और सरकारों के बीच, केंद्र सरकार के बीच, वो खुल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। 9 दिसंबर को अब अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले जब आज किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई तो क्या कुछ उस बातचीत का हल निकला या फिर उस बातचीत में क्या कुछ हुआ? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है,
इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में राजनीति भी गर्माती हुई दिख रही है। सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हारून यूसुफ से बातचीत की है, देखिए जरा। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ जी हैं। हारून जी, जिस तरीके से मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और अभी जानकारी भी सामने है कि पराली नहीं जल रही, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण है। देखिए, दिल्ली के लोग अब समझने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी केवल नाटक के और कोई काम नहीं कर रहे। पिछले 3 महीने से लगातार पराली का रोना रो रहे थे कि पराली की वजह से पॉल्यूशन है। पराली की वजह से 12% पॉल्यूशन है। व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो है 44%। जो डस्ट उड़ती है जब वो डस्ट क्यों है? क्योंकि आप सड़कों की, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की आप 4 साल से नाटक कर रहे हो कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे। क्या कराई आपने? आज दिल्ली के अंदर जो है इतना बुरा हाल है। एक तो कोविड है और कोविड के साथ साथ ये जो पॉल्यूशन है जिसका लेवल आज 466 है। अभी गाजीपुर के अंदर आपने देखा होगा जब आग लगी गाजीपुर लैंडफिल में, पूरे दिल्ली का हाल क्या हो गया था। क्या उसमें भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा था। आम आदमी पार्टी कह रही थी बीजेपी ने लगाई है, बीजेपी कह रही थी आप पार्टी ने लगाई। देखिए, आम आदमी पार्टी की बीमारी ये है कि वो सर तलाश करती है, इसके सर लेना है, इसका लेना है। आम आदमी पार्टी जो है किस पे ब्लेम डाले? पराली का ब्लेम हरियाणा पंजाब के ऊपर, यूपी पे। कोविड बढ़ गया तो बोले केंद्र ने नहीं किया। हम दिल्ली के बाहर के लोगों को भी ट्रीट करते। इससे ज्यादा शर्मनाक और गैर इंसानी बात नहीं हो सकती कि दिल्ली जो राजधानी है, आप ये कहोगे ये यूपी का, ये हरियाणा का, ये पंजाब का है। मौजूदा जो स्थिति है, जो बॉर्डर्स पे हम देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन जारी है और एक तरफ कोरोना की जैसी महामारी है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि गतिरोध अभी भी बरकरार है। देखिए, जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा जिस बर्बरता का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से किसानों की जिंदगी को आग लगा दी गई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल किसानों की बात करते हैं पंजाब में जाके, और आप तीनों के तीनों बिल 30 नवंबर को रेटिफाई किए दिल्ली की विधानसभा ने। उसका तर्क भी उन्होंने दिया कि क्योंकि वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी। केजरीवाल से तो तर्क हर चीज का ले लें, क्योंकि उन्हें केवल लोगों को गुमराह करने के लिए जबान के ऊपर ही कमांड है। सड़क पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, फेफड़े दिखाते रहे आप तो काले और गुलाबी बच्चों के। आज तक आपने कुछ किया उसके लिए? आज सुबह से जो है 467 एयर क्वालिटी लेवल है। कहाँ जाएंगे ये लोग? पर कई सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उठा रही है और सीधा आरोप दिल्ली शासित आम आदमी पार्टी की सरकार पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। चले फिलहाल खबरें दिल्ली एनसीआर में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।